हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। ये वीडियो आपके रिएक्ट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब भी आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाते हो, चाहे आप रिएक्ट जेएस के लिए इंटरव्यू दो या रिएक्ट नेटिव के लिए इंटरव्यू दो, 98% चांसेस हैं कि आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी कर लिया जाएगा। और ये टॉपिक बेसिकली होता है प्रॉप ड्रिलिंग प्रॉब्लम का, कि बेसिकली प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, इसके सोल्यूशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं, रेडेक्स टूलकिट यूज़ करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करनी चाहिए, कहाँ पे रेडेक्स टूलकिट यूज़ करनी चाहिए, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए और बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में डेफिनेटली आपसे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम क्या होती है और इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास जैसे रेडेक्स टूलकिट होता है वैसे ही रिएक्ट का अपना फीचर होता है, वो होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो इस वीडियो में हम प्रॉप ड्रिलिंग और कॉन्टेक्स्ट एपीआई को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रेडेक्स टूलकिट में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम रेडेक्स टूलकिट में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली ये प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम आखिर है क्या। अब देखो, लेट सपोज कि मेरे कंपोनेंट्स में कुछ इस तरीके की हायरार्की बनी हुई है कि एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसका एक चाइल्ड कंपोनेंट है, उसका भी एक चाइल्ड कंपोनेंट है और उसका भी एक चाइल्ड कंपोनेंट है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पेरेंट कंपोनेंट कौन से होते हैं, जिसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट कॉल हो रहा होता है, और जो दूसरा कंपोनेंट कॉल हो रहा होता है किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे app.jsx के अंदर आके हम किसी भी कंपोनेंट को कॉल करवाते हैं तो ऐप कंपोनेंट हमारा क्या होता है, पेरेंट कंपोनेंट होता है, और जो कंपोनेंट भी यहाँ पे कॉल हो रहा होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके की हायरार्की बनी हुई है कि एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसका एक चाइल्ड कंपोनेंट है, उसका भी एक चाइल्ड कंपोनेंट है और इस चाइल्ड कंपोनेंट का भी एक चाइल्ड कंपोनेंट है। अब लेट सपोज आपने क्या करना है, इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक डेटा है, एक स्टेट है, किस नाम से, नेम के नाम से। आपने क्या करना है, इस डेटा को डायरेक्टली पास करवाना है, कहां पे, इस आई वाले कंपोनेंट के अंदर। आपने उस वैल्यू को यहां पे यूज करना है। तो आप कैसे पास करवाओगे, हमें पता है कि भाई डेटा को पास करवाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था जिसका नाम होता है प्रॉप्स। कि आप प्रॉप्स के थ्रू क्या कर सकते हो, डेटा को सेंड करवा सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली यहां से यहां डेटा सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है वो डायरेक्टली इसका चाइल्ड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी प्रॉप डीलिंग, कि आपको पहले यहां से डेटा को प्रॉप्स के थ्रू सेंड करना पड़ेगा इस वाले कंपोनेंट में, फिर यहां से आप प्रॉप्स के थ्रू यहां भेजोगे, फिर यहां से आप प्रॉप्स के थ्रू यहां पे भेजोगे। तो यहां पर तो चलो 3 कंपोनेंट थे, आपने चलो जुगाड़ मार के काम कर लिया, लेकिन अगर आपके पास 10 कंपोनेंट हो आगे और आपने यहां पेरेंट कंपोनेंट से डायरेक्टली एंड लेवल वाले चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को सेंड करना हो, तो क्या आप वहां पे प्रॉप डीलिंग करोगे? इससे तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी होगी और आपकी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। तो यार प्रॉप डीलिंग तो हमें नहीं करनी चाहिए। ये चीज हमें समझ में आ गई कि भाई अगर हमें पेरेंट कंपोनेंट से डायरेक्टली किसी भी कंपोनेंट में हमें अगर अपने डेटा को एक्सेस करना हो तो हमें या तो प्रॉप डीलिंग करनी पड़ेगी। ये एक तरीके की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन में आपके पास आ जाती हैं दो चीजें। एक तो होती है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जो रिएक्ट का अपना फीचर है। इसके लिए आपको कोई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी से कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इंपोर्ट करवाओगे और इजीली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हो। ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका वो डेटा जिसको आपने यहाँ पे सेंड करवाना था, आप अपने उस डेटा को ग्लोबली स्टोर करवा देते हो। अब जब वो डेटा ग्लोबली स्टोर हो जाएगा तो वो यहाँ से किसी भी कंपोनेंट को चाहिए हो, वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अब वो डेटा क्या है, ग्लोबली स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, तो यही काम आपका रेडेक्स टूलकिट भी करता है कुछ अपने अंदाज में, और यही काम आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी करती है कुछ अपने अंदाज में। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो एक कॉम्पोनेंट बनाऊंगा, उसका कॉम्पोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख देंगे पेरेंट। ठीक है, तो parent.jsx के नाम से मैंने यहाँ पे कॉम्पोनेंट बना लिया। यहाँ पे आके क्या करूंगा, RNFE, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ओहो, यहाँ पे मुझे एल नहीं लिखना था, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, सेमीकोलन लगा लिया जल्दी से, और यहाँ पे भी आके सेमीकोलन, यहाँ पे भी सेमीकोलन, और इसको अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, बेसिकली एक पेरेंट कंपोनेंट यहाँ पे बना लिया है। अब मैं क्या करूंगा, एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके जैसे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ फर्स्ट
child.jsx, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड के नाम से हम यहाँ पे कंपोनेंट बना लेंगे। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा RNFE, जिससे क्या होगा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा। यहाँ पे भी आके जल्दी से क्या करूँगा सेमी कॉलन्स लगा लूंगा, और सेमी कॉलन लगाने के बाद हम इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे डिसेबल कर देंगे, ठीक है। ये मेरा बेसिकली क्या हो चुका है फर्स्ट चाइल्ड बन चुका है। अब मैं एक और चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लेट सपोज लिख दूंगा सब child.jsx लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे जल्दी से यही कंट्रोल A कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पर आऊँगा कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे आके हम क्या लिख देंगे सब चाइल्ड लिख देंगे, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे सब चाइल्ड इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 3 कंपोनेंट्स बना लिए। अब ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, मैं इस कंपोनेंट के अंदर अपने फर्स्ट चाइल्ड वाले कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा। तो मैं यहाँ से आके इस टेक्स्ट वाले कंपोनेंट को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई ये जो फर्स्ट चाइल्ड वाला कंपोनेंट है इसको यहाँ पे क्या करवा लो, इंपोर्ट करवा लो। तो ये बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट है, इसका चाइल्ड कौन है, ये है। अब मैं चाहता हूँ ये जो सब चाइल्ड है वो क्या बन जाए, इसका चाइल्ड बन जाए। तो हम यहाँ से आके क्या करेंगे, इस टेक्स्ट कंपोनेंट को हटाएंगे, और यहाँ पे आके मैं कॉल करवा लूंगा किसको, सब चाइल्ड वाले कंपोनेंट को। तो मैंने यहाँ पे ये कॉल करवा लिया। तो अब बेसिकली वही हियरार्की मैंने यहाँ पे एक सेट कर ली है। ये पेरेंट कंपोनेंट है, इसका चाइल्ड कौन है, ये है, और इसका चाइल्ड कौन है, ये है, ठीक है। तो एक हियरार्की मैंने बेसिकली यहाँ पे सेट कर ली है, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए, एक डेटा चाहिए, ठीक है। जिस डेटा को मैं क्या करवाना चाहूंगा, सेंड करवाना चाहूंगा डायरेक्टली कहाँ पे, इस सब चाइल्ड वाले के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके काउंट्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, अपने स्टेट वेरिएबल का नाम रख दूंगा काउंट, और यहाँ पे आके हम फंक्शन का नाम रख देंगे सेट काउंट रख देंगे, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का, और यहाँ पे आके लेट सपोज मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास करवा दूंगा 0 की। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये जो काउंट की वैल्यू है ये बेसिकली कहाँ पर शो होनी चाहिए, मेरे सब चाइल्ड वाले कंपोनेंट में शो होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आकर हम बेसिकली करते क्या है, हम यहाँ पर आकर एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके क्या करूँगा, बटन कंपोनेंट का यूज़ करूँगा, और इस बटन कंपोनेंट के अंदर हमने क्या करना होता है, टाइटल की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे आके लिख लेंगे टाइटल, और इस टाइटल के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंटर, ठीक है, कि इस बटन का नाम क्या है, काउंटर है। और मैं चाहता हूँ कि भाई बटन के प्रेस पे मेरी ये वाली वैल्यू क्या हो सके, अपडेट हो सके। तो पहले इस वाली वैल्यू को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रॉप्स के थ्रू डेटा को सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉप्स के थ्रू आप तभी कर सकते हो जब ये वाला कंपोनेंट डायरेक्टली यहाँ पे कॉल हो रहा हो। लेकिन सब चाइल्ड वाला कंपोनेंट तो यहाँ पे कॉल ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो फर्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्रॉप डीलिंग करनी पड़ेगी। प्रॉप डीलिंग कैसे करते हैं कि भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू पहले डेटा यहाँ पे भिजवाओगे, फिर यहाँ से डेटा निकाल के यहाँ पे भिजवाओगे। वो बेसिकली क्या होती है, प्रॉप डीलिंग होती है, जो कि रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं होती है। वो आपकी एप्लीकेशन को भी स्लो कर देती है, आपके कोड को भी कॉम्प्लेक्स बना देती है, और वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती है। उसका सोल्यूशन क्या है, या तो रेडक्स टूलकिट यूज कर लो, और भी आपके पास थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस रेडक्स टूलकिट ही है, और इंटरव्यूज में भी आपसे रेडक्स टूलकिट के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। तो देखो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को याद रखने के लिए बस 3 वर्ड्स हमेशा याद रखना, आप कभी भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं बोलोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आके मैं आपको वो 3 वर्ड्स लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना है, और उसके बाद आपने एंड में क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। यानी कि सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करोगे, फिर कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करोगे, और फिर कॉन्टेक्स्ट को क्या करोगे, यूज करोगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई आपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कैसे करना है। तो जब भी क्या करना होगा, आपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना होगा, तो आपने हमेशा अपने कॉन्टेक्स्ट को कंपोनेंट से बाहर क्रिएट करना है, ताकि वो ग्लोबली क्रिएट हो सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके आप अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया काउंटर कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने इसका नाम यही रखना है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने ये रख लिया। कैसे क्रिएट होगा, आपने यहाँ पे आगे लिखना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन का आपने यहाँ पे यूज करना है। ये फंक्शन कहाँ से इंपोर्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रिएक्ट की लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो जाता है। ये रिएक्ट नेटिव का फीचर नहीं है, ये रिएक्ट जेएस का फीचर है। लेकिन आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव इंटरनली रिएक्ट जेएस को ही यूज करता है। ये जो हम हुक्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, ये सारे रिएक्ट जेएस के ही होते हैं। तो यहाँ पे आप जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर रहे हो, ये भी रिएक्ट जेएस का फीचर है, जिसको आप रिएक्ट नेटिव में इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन का यूज करते हुए एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, जिसका क्या नाम है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट नाम है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पर आएंगे और अपने इस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे क्या करना है, इन सारी चीजों को रैप कर देना है। किसके अंदर रैप कर देना है, अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, और जो कोड मैंने अभी कट करा था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी इंडेंटेशन हम जरा यहाँ पे सही कर लेते हैं थोड़ी सी, और इसको एक काम ये करते हैं कि हम इस तरीके
तरीके से यूं करके रख लेते हैं, ठीक है। इसकी इंडेंटेशन हम इस तरीके से सही कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने कंपोनेंट्स को रैप कर लिया है किसके अंदर, काउंटर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यानी कि मैंने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा और मैंने अपनी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स को इसके अंदर क्या कर दिया है, रैप कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि ये कॉन्टेक्स्ट जो भी डेटा प्रोवाइड करेगा वो मेरे सारे कंपोनेंट्स के अंदर की वो वो इस कंपोनेंट के वो इस कंपोनेंट के वो इस कंपोनेंट के चाइल्ड वो इस कंपोनेंट के डायरेक्टली चाइल्ड हो या ना हो। जैसे कि अगर ये सब चाइल्ड वाला कंपोनेंट है, ये इसका डायरेक्टली चाइल्ड नहीं है लेकिन ये इसके चाइल्ड का चाइल्ड है, तो तब भी आप क्या कर सकते हो, यहां से जो भी डेटा सेंड करोगे वो यहां पर एक्सेसिबल होगा। इसके आगे भी अगर 10 चिल्ड्रन बने हुए होंगे तो वो एंड लेवल तक एक्सेसिबल होगा। आपको प्रॉप्स के थ्रू बार बार डेटा को सेंड करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको प्रॉप ड्रिलिंग करने की जरूरत है, ठीक है। तो हमने पहला काम यहाँ पे क्या कर लिया कि भाई कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना था, हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया। दूसरा काम आप क्या करोगे, कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करोगे। आप बताओगे कि भाई आपने कौन कौन सा डेटा प्रोवाइड करवाना है अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहां पर आते हो, यहां पर आकर आप यूज करोगे डॉट और यहां पे आके आप लिख देते हो प्रोवाइडर कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, हम यहां पे आके यूज करते हैं वैल्यू का प्रॉप। आपने यही नाम रखना है, वैल्यू का ही प्रॉप होता है, ठीक है। आपने वैल्यू का प्रॉप यूज करना है और इसके अंदर आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में अपने डेटा को सेंड करवा देते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि भाई ये जो काउंट वाली जो मेरी वैल्यू है ये क्या हो, हर कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो मैंने इस काउंट को क्या करवा दिया, पास करवा दिया। इसके साथ साथ मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके एक और फंक्शन बना लेता हूं। जैसे काउंट्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहां पे आके एक फंक्शन बना लूंगा इंक्रीमेंट काउंट के नाम से, ठीक है। तो इंक्रीमेंट काउंट के नाम से हमने यहां पे एक फंक्शन बनाया। इसको मैं इस तरीके से क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन यहां पे बनाऊंगा। यहां पे आके मैं लिख दूंगा कि भाई ये क्या करेगा, सेट काउंट वाले फंक्शन का यूज करते हुए काउंट की वैल्यू में क्या करेगा, +1 करेगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इस फंक्शन को बना लिया और इस फंक्शन को भी मैं क्या करूंगा, यहां पे पास करवा दूंगा। तो मैं यहां पे आके लिखूंगा कॉमा और यहां पे आके आप क्या करोगे, इस इंक्रीमेंट काउंट वाले फंक्शन को भी यहां पे पास करवा दोगे। तो इससे आपने 2-3 चीजें कवर कर ली कि भाई आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हुए जरूरी नहीं है कि एक ही डेटा सेंड करो, आप यहां पे मल्टीपल डेटा को भी सेंड कर सकते हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपका जो डेटा हो वो कोई वैल्यू हुई हो, आप कोई पूरा फंक्शन भी यहां पे क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। अब ये जो 2 डेटा मैंने यहां पे सेंड करा है ये इसके सारे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल होगा, चाहे वो इसका डायरेक्टली चाइल्ड हो या ना हो, वो इसके सारे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक्सेसिबल होगा। यानी कि मैं फर्स्ट चाइल्ड के अंदर भी यूज कर सकता हूं और मैं सब चाइल्ड के अंदर भी इसको यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनको क्या करवा दिया है, पास करवा दिया है। यहां पे थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं यहां पे आऊंगा व्यू कंपोनेंट के अंदर, यहां पे आके हम स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसके अंदर आके मैं सबसे पहले क्या करूंगा, flex1 की प्रॉपर्टी का यूज कर लूंगा, ठीक है। तो flex1 दे देंगे, यहां पे आके हम दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, सेंटर कर दो और इसके साथ साथ हम यहां पे आके यूज कर लेंगे किसका, अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का और इस पे भी हम क्या कर देंगे, सेंटर में कर देंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी हमारा कंटेंट बेसिकली आने वाला हो वो कहां पे आपको देखिए, स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में देखे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पे क्या कर लिया, सारी चीजें बिल्कुल सेंटर में कर ली हैं और यहां पे हमने बेसिकली क्या कर लिया है, अपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट भी कर लिया और कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड भी करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब आखिरी काम हमारा क्या है कि कॉन्टेक्स्ट को क्या करना है, यूज करना है। यहाँ पे जो चीजें हम यूज नहीं कर रहे ना, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि कोई वार्निंग वगैरह ना आए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करा और ग्लोबली उस कॉन्टेक्स्ट को क्या करा, क्रिएट करा। हमेशा आप जब भी कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करोगे तो वो ग्लोबली ही करोगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, उस कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हुए प्रोवाइड करा। क्या प्रोवाइड करा, मैंने बोला कि भाई ये 2 वैल्यूज को क्या करवा दो, प्रोवाइड करवा दो। इसके जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो डायरेक्टली चाइल्ड कंपोनेंट हो या इनडायरेक्टली चाइल्ड कंपोनेंट हो, जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं सब में क्या करवा दो, इन डेटा को सेंड करवा दो। तो अब मुझे प्रॉप्स के थ्रू प्रॉप डीलिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सारा डेटा जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे सब में एक्सेसिबल होगा, मैं इजीली वहां पे यूज कर सकता हूं, ठीक है। मैं आऊंगा यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड वाले कंपोनेंट में, यहाँ पे ये जो वार्निंग दे रहा था मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ। अब आ जाऊंगा मैं सब चाइल्ड वाले कंपोनेंट में। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में 3 चीजें होती हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना, फिर कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना और फिर कॉन्टेक्स्ट को यूज करना। तो हमने क्रिएट भी कर लिया, प्रोवाइड भी कर लिया, अब यूज कैसे करना है, भाई हमारा जो डेटा था वो ग्लोबली एक्सेसिबल है, अब इसको यूज करना है। तो वो ये यूज कैसे करेगा, आपने सिंपल क्या करना है, आप यहां पर आओगे, यहां पे आके आप यूज करोगे कॉन्स का कीवर्ड। आप यहां पे यूज करते हो कर्ली ब्रेसेस, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्ट करना है। आपने यहां पे देखा होगा कि हमने यहां पे जो डेटा सेंड करा था वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में करा था ना। अब यहां पे तो हो सकता है 10 वैल्यू सेंड हो रही हो और इस वाले कंपोनेंट को सिर्फ 2 चीजें यूज करनी है या 3 चीजें यूज करनी है, तो ये उस ऑब्जेक्ट में से क्या करेगा, डीस्ट्रक्ट करेगा। ये बोलेगा कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है जो ग्लोबली एक्सेसिबल है हमारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हुए, उसमें से आप क्या कर लो, एक तो काउंट को निकाल लो और इसके साथ साथ आप किसको निकाल लो, इंक्रीमेंट काउंट को निकाल लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें यहाँ से निकालनी है ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का यूज करते हुए।
हुए इक्वल टू, यहाँ पे आके आप एक हुक यूज करते हो, उस हुक का नाम होता है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करना है। और ये यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के अंदर आप अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम बताते हो। जैसे हमने अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या रखा था, काउंटर कॉन्टेक्स्ट रखा था, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर काउंटर कॉन्टेक्स्ट को आपने पास करवा देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये काउंटर कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ से इंपोर्ट भी हो चुका है, और हमने बोल दिया कि भाई यूज कॉन्टेक्स्ट हुक क्या करेगा, इस काउंटर कॉन्टेक्स्ट वाले हुक का यूज करते हुए बताएगा कि भाई ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा था, एक डेटा प्रोवाइड कर रहा था, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, उसमें से किसको निकाल लो, काउंट को भी निकाल लो और इंक्रीमेंट काउंट को भी निकाल लो। तो अब ये दोनों चीजें आपके पास एक्सेसिबल हैं। अब आप सिंपल क्या कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा काउंटर, और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि भाई काउंट की वैल्यू शो हो रही हो, तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली बेसिस यानी कि JSX की ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, और मैं बोलूंगा कि काउंट की वैल्यू वो जो आपको पेरेंट कंपोनेंट से मिलनी थी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हुए हमने डायरेक्टली इसको यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। इसके साथ साथ बटन के प्रेस पे आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट काउंट के फंक्शन को कॉल करवा लोगे। तो आप यहाँ पे आके लिखोगे ऑन प्रेस का इवेंट लिसनर, और यहाँ पे आके आप सिंपल बोलोगे कि इंक्रीमेंट काउंट के फंक्शन को कॉल करवा दो। वो काम क्या करेगा, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे चीजें बताई हुई है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू भी सारी चीजें बताई हुई है, बस उनको हम यूज कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, और डायरेक्टली हमने एक्सेस करे, कोई प्रॉप्स के थ्रू हमें भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आपके पास क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का फीचर होता है। जरा जल्दी से इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर जरा हम कोड को रन भी करेंगे। ठीक है, तो कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, स्टाइल्स के नाम से यहाँ पे क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा। किसका इंस्टेंस बनाएंगे, स्टाइल शीट का हम इंस्टेंस बनाएंगे। और स्टाइल शीट क्या करती है, क्रिएट के मेथड का यूज करते हुए आपको एक फीचर प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा सबसे पहले तो कंटेनर की प्रॉपर्टी का, कि भाई एक कंटेनर के नाम से हम यहाँ पे स्टाइलिंग बनाना चाहते हैं, और इस कंटेनर के अंदर हम काम क्या क्या करेंगे वो हम यहाँ पे आगे डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा flex1 के इसको जितनी भी स्पेस मिले ये उसको क्या कर ले, अवेल कर ले। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको भी यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर ली हैं। इसके साथ साथ जो बेसिकली हमारा टेक्स्ट होगा हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बनाऊंगा। और टेक्स्ट के अंदर हमने क्या क्या काम करना है, हम यहाँ पे आगे सबसे पहले लिखेंगे फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी का यूज करो, और यहाँ पे आगे फॉन्ट साइज मैंने लेट सपोज इसको कितना दे दिया, 26 दे दिया। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको वैल्यू दे देंगे 10 की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे बता ली है। अब इनको हम यहाँ पे अप्लाई भी कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, और इसके साथ साथ इस टेक्स्ट के ऊपर भी हम यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे आके लिख देंगे स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा टेक्स्ट। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा, app.jsx पे आऊंगा, यहाँ पे आके अपने पेरेंट कंपोनेंट को क्या कर लूंगा, कॉल करवा लूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी एप्लीकेशन रैप हो जाए कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, तो आपने ये जो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा था और कॉन्टेक्ट काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर करा था, ये वाला काम आप कहाँ पे कर लोगे, app.jsx के अंदर कर लोगे, यानी कि यहाँ पे कर लोगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो पूरी एप्लीकेशन है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में रैप हो जाए, मैं चाहता था कुछ सिलेक्टिव कंपोनेंट्स को रैप करवाना। तो उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीजें कर ली। अब अगर मैं कोई सेपरेट कंपोनेंट बनाना चाहूँ और उसको डायरेक्ट app.jsx के अंदर कॉल करवाऊंगा, तो उसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, यानी कि वो उस ग्लोबल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी। ये कुछ पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंसेस पढ़ेंगे ना रेडिक्स टूलकिट में और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, ये वहां पर वो सारी चीजें रिपीट होंगी। ठीक है, अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हमने क्या करा, पेरेंट कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लिया, मैं यहाँ पे आगे सिंपल रन कर दूंगा npm स्टार्ट की कमांड, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे आपके पास काउंटर वाला बटन भी आ रहा है, काउंटर का टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, और ये जीरो वाली वैल्यू भी आ रही है। ये जीरो वाली वैल्यू मैंने कहाँ पे डिफाइन करी थी, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करी थी। यहाँ पर अगर मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज नहीं करता, तो मुझे इस काउंट वाली वैल्यू को और इस फंक्शन को पहले कहाँ पे सेंड करना पड़ता, फर्स्ट चाइल्ड वाले कंपोनेंट में सेंड करना पड़ता, जिसमें मैंने इसको यूज भी नहीं करना था, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं था। बट मुझे यहाँ पे प्रॉप डीलिंग करनी पड़ती, मुझे इन दोनों वैल्यूज को पहले यहाँ पे सेंड करना पड़ता, फिर मैं यहाँ से सेंड करता यहाँ पे, तब जाके मैं इनको यूज कर पाता। लेकिन मैंने क्या करा, यहाँ पे यूज करा कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, जो रिएक्ट का अपना फीचर है। मैंने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करा। कैसे क्रिएट करा, आपने ग्लोबली एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन का यूज करते हुए। देन मैंने क्या करा, कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करा कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, किन वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा, एक काउंट की वैल्यू और एक ये फंक्शन की वैल्यू। और उसके बाद हमने क्या करा, कॉन्टेक्स्ट को यूज करा। वो कॉन्टेक्स्ट का यूज आप हमेशा कहां पे करते हो, उस कंपोनेंट के अंदर करते हो जहां पे आपने उस ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करना होता है। और कैसे एक्सेस करते हो आप, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का
यूज़ करते हुए। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके प्रेस करूँगा तो देखो इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हो। रिडक्स टूलकिट का भी यूज़ कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।